अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। तो यूनिट 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 8, चेंजेस इन मैटर। और ये जो है वो साइंस की कौन सी ब्रांच से है? जी बताएं आप लोगों को कौन सी ब्रांच से है? जी केमिस्ट्री से। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं हम मैटर को। और मैटर के बारे में क्या स्टडी करते हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर का कॉम्पोजिशन। इसके अलावा मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज जो यूनिट नंबर 8 है हमारा चेंजेस इन मैटर है। ठीक है, चलिए जी इसी टॉपिक को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चेंजेस इन मैटर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट मैटर। आप सब मैटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या है मैटर? एवरीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एंड देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो किसकी कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो कौन सी 3 स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो है वो मैटर में जो है चेंजेस हैं वो हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, आज जो है हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो चेंज हमें किस तरह से नजर आ रहा होता है? क्या चेंज आता है मैटर में? देयर इज अ चेंज इन मैटर लाइक कलर। मैटर में जो है वो कलर चेंज होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, स्टेट भी जो है वो चेंज हो जाती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये स्टेट में चेंजेस आती हैं। और जो है बाज़ औक़ात जो है वो क्या, कॉम्पोजिशन यानी मैटर की जो है वो बनावट जो है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने यहाँ डिस्कस की। इसके अलावा भी चेंजेस हो सकती हैं मैटर के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि मैटर में हमें कौन कौन सी चेंजेस जो है नजर आती है। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो मेल्टिंग ऑफ आइस है। आइस किसे कहते हैं? जी किसको कहते हैं? बर्फ को। ठीक है, आपने देखा है कि आइस जो है वो वाटर की कौन सी फॉर्म है? सॉलिड। वाटर जो है वो आपका मैटर है, कौन सी स्टेट में मौजूद है? लिक्विड में मौजूद है। और यही वाटर जो है इसको हम आइस में कन्वर्ट करते हैं। और आइस जब मेल्ट होती है तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो टेम्परेचर चाहिए जिसमें वाटर आइस में कन्वर्ट होता है या सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो कितना टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह से जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम या वाटर वेपर्स में। और जिस टेम्परेचर में वाटर स्टीम या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम को हम दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वाटर में। देखें यहाँ पे आपको आइस नज़र आ रही है, आइस मेल्ट होती हुई भी नज़र आ रही है आपको। जब मैं इसे फ्रीज़ किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पहुंचा और 0 से कम हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड स्टेट में, जिसे हम कहते हैं आइस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? यानी रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में मौजूद है। और अगर मैं इसे हीट करूँगी, और कितना हीट करूँगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स में। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? स्टेट में चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, वाटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से दोबारा लिक्विड में, और इसी तरह से लिक्विड से हम गैस में, और गैस से दोबारा हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चेंज है किसके अंदर? स्टेट्स के अंदर, वाटर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स देखिए आप लोगों ने, मोमबत्ती जलाते हैं तो आपने देखा है वो क्या हो जाती है? हीट करने से मेल्ट हो जाती है। चलिए एक एक्टिविटी और देख लीजिए आप। एक और चेंज दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखें, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब में मैंने वैक्स लिया हुआ है। मोम जो होती है ना उसे वैक्स कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे हीट करूँगी, देखा है आपने कैंडल को आप हीट करते हैं तो क्या हो जाती है? वो मेल्ट हो जाती है। ये देखें कैंडल जो है वो वैक्स जो है ये मैं हीट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब मेल्ट होगा तो अगर मैं इसे हीटिंग इसकी स्टॉप कर दूँगी तो ये दोबारा क्या होना शुरू हो जाएगा? सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसा चेंज है? ये देखें आपको नज़र आ रहा है, मेल्ट होना शुरू हो गया है कैंडल। वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है और ये देखें मेल्ट हो गई। सही है,
अब अगर मैं इसको चेंज नज़र आया ना आपको, स्टेट चेंज हो गई, ये सॉलिड से ये क्या हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ये भी जो आपकी वैक्स है लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब इसको अगर मैं दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे कि मैंने हीटिंग स्टॉप कर दी है। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, आपके पास टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी, वैक्स ठंडी होगी, तो ये किस में दोबारा रूमी टेम्परेचर में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये दोबारा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम के बाद आप देखिएगा ये अगेन सॉलिडिफाई हो जाएगी। देखिए ये अगेन जो है वो सॉलिडिफाई हो गई वैक्स आपकी। तो हमने हीट किया, मेल्ट कर लिया, स्टेट चेंज कर ली, चेंज लेके आ गए हम वैक्स के अंदर। और अब जब हमने इसे दोबारा जो है वो हीटिंग स्टॉप की और कूल किया वैक्स को, तो ये दोबारा क्या हो गई है, सॉलिडिफाई हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो भी क्या होता है आपके पास, ये मेरे पास सॉल्ट मौजूद है और ये वाटर है। इस वाटर के अंदर मैं सॉल्ट को डिसॉल्व करूँगी तो भी चेंज आएगा। वाटर में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आया वाटर में, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, और जो है वो सॉल्ट में क्या चेंज आएगा, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और हमें क्या नहीं आएगी, नज़र नहीं आएगी। तो ये भी क्या है आपके पास, चेंज। अच्छा जी, इस चेंज में हम जो है इसमें दोबारा अगर मैं चाहूँ कि वाटर से जो है वो सॉल्ट को अलहदा कर दूँ तो अलहदा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे हीट कर दूँ वाटर को, वाटर एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमें दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दी है, तो ये एग्जाम्पल हमने देखी, तीनों एग्जाम्पल में आपके पास चेंज जो नज़र आ रहा है वो रिवर्सेबल है। यानी हम दोबारा जो है वो जो चीज़ हमने यूज़ की थी, जिस तरह आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट किया था, तो वाटर को अगेन मैं आइस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, दोबारा जो है हमारे पास वो सब्सटेंस जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया था वो हम दोबारा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी एग्जाम्पल में। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ। ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्या चेंज नज़र आता है हमें। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर प्रोसेस होता है रस्टिंग का। आपने आयरन के अंदर जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस देखा होगा। कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ें या आयरन की चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके अंदर रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जंग लगने का प्रोसेस होता है। ये चेंज कैसा है, केमिकल चेंज कहलाता है। यानी इसको अगर मैं दोबारा चाहूँ कि ये रस्ट ख़त्म कर दूँ आयरन में से, तो ये इजीली रिवर्सेबल नहीं है, नहीं कर सकते आसानी के साथ, इसको दोबारा आयरन में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्यों होता है, ये किसके कंबाइन होने से होता है, आयरन का जो है वो वेट एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ, एयर में जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसके साथ आयरन कंबाइन होता है और क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट हो जाती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आयरन का यहाँ सिंबल है, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। ऑक्सीजन जो है वो आपके पास, ऑक्सीजन का सिंबल O है और ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होती है इसलिए O2 लिखा है। और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। और ये जो मैंने यहाँ नंबर लगाए हैं ये बैलेंस करने के लिए लगाए हैं, आगे अपनी अगली क्लासेस में आप इसको बैलेंस करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आयरन के अंदर चेंज आया, चेंज नज़र आ रहा था आपको, क्या चेंज आया उसके अंदर, रस्टिंग का प्रोसेस हो गया। और अब इस चेंज को, ये जो रस्ट लगा है इसमें से मैं चाहूँ कि दोबारा इसको आयरन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दूँ तो हम इसे इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी चेंज है, लेकिन ये कौन सा चेंज है जो इजीली क्या नज़र नहीं आ रहा, रिवर्सेबल नहीं नज़र आ रहा। और जो चीज़ बनती है इसके अंदर, जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग का प्रोसेस आपने देखा, कागज़ को जला लें आप, और जो है वो आप इसके अलावा लकड़ी को जला लें। इसी तरह कोल जो है, कोल कहते हैं कोयले को। ठीक है, और कोयला जो है वो कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन सी, इसको जो है हम बर्निंग का प्रोसेस करें। अब बर्निंग में हमेशा कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं, बर्निंग में कौन सी गैस जो है वो इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन गैस। तो जब भी सब्सटेंसेस जिनको हम बर्निंग का, जिनके साथ प्रोसेस हो रहा है उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी चेंज कौन सा चेंज है, इस चेंज में आप देखें, कार्बन क्या होता है, कोयला सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे आपके पास गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो भी क्या है, गैस।
और अब इस गैस के अंदर ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसका मतलब क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ये एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना है और इसके अंदर इन दोनों की कोई प्रॉपर्टी भी मौजूद नहीं है, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा ऑक्सीजन या कार्बन जो है वो हासिल कर लूँ, तो ये इतना आसान नहीं है, तो ये भी रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी के थ्रू भी देख लीजिए। हमारे पास चारकोल, ये चारकोल जैसे कोयला जो आप जलाते हैं, तो मैं इसको भी हीट करूँगी। तो आप देखिएगा हीट करने से क्या होता है आपके पास। मैं हीट कर रही हूँ, हीट करने से आपने हीट करते हुए कोयले को जलते हुए देखा है सबने। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये चिंगारी सी जो निकल रही है और साथ जो है वो इसमें क्या है, कार्बन जो है वो ये कार्बन होता है, कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस होती है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पूरा कोयला जल जाएगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, चारकोल जो मैंने लिया है सब ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा चाहूँ कि इसको दोबारा जो है वो कार्बन को या चारकोल को हासिल कर लूँ तो अगेन हासिल नहीं कर सकती, इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये देखिए कार्बन बर्न हो रहा है, बर्निंग के दौरान कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर गैस प्रोड्यूस करती है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नई चीज़ प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, देखें कोयला जैसे दहकता है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये आपको चारकोल भी दहकता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक। सारा जो है ये क्या बन जाएगी, कोयला जो है ये चारकोल राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं दोबारा इसे कोयले में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। समझ में आ गई ये एक्टिविटी, ठीक है। तो हमने मैटर के अंदर चेंजेस को एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा है। अब आपने देखा जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स देखी उसमें इसमें से जो कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसी नज़र आई हैं जिसके अंदर जो है वो हम आसानी से जो है उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं जिनको हम रिवर्सेबल नहीं है, दोबारा जो है उसको अगेन हम उन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनसे हमने उसे हासिल किया है। तो मैटर में चेंजेस, इसी बेसिस पर हमने मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। अब वो 2 टाइप्स क्या हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क क्या है आपका, डू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट नंबर 3 एंड लर्न इट। यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव जो है उसकी PDF भेजी गई है आप लोगों को, तो इसे आप लोग जर्नल में उतार लीजिएगा। अच्छा वो ब्लैंक्स की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मौजूद है और सॉल्व नहीं है, सॉल्व आपको खुद करनी है, ठीक है। बुक की रीडिंग करिएगा, पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो क्लासेस के ज़रिए समझ लिया होगा। अब इसके अलावा बुक की रीडिंग कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव को सर्च कीजिएगा, उसके आंसर्स को सर्च कीजिएगा और उसे याद भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।